नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि टेली प्राइम के माध्यम से हम अपने स्टॉक को मल्टीपल गोडाउन्स पे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। एक बिजनेस के मल्टीपल गोडाउन्स हो सकते हैं, वो सेम सिटी के अंदर भी हो सकते हैं, वो अलग अलग सिटी में भी हो सकते हैं, और दोस्तों वो एक ही गोडाउन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेली प्राइम के माध्यम से मल्टीपल गोडाउन के फीचर्स का यूज़ करके किस तरीके से हम अपने डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ को आसान बना सकते हैं और साथ के साथ अपने बिजनेस के काम को और आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, टैली में गोडाउन को मैनेज करने के लिए हमें मास्टर में आना पड़ता है और क्रिएट में जाके मल्टीपल गोडाउन्स को बनाना पड़ता है। क्रिएट की शॉर्टकट की सी भी है। तो दोस्तों, हम क्रिएट में आएंगे और यहाँ पे हमें इन्वेंट्री मास्टर के अंदर गोडाउन का फीचर मिलेगा। हम इसके माध्यम से दोस्तों गोडाउन्स को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, टैली में बाय डिफॉल्ट गोडाउन होता है मेन लोकेशन। आप इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं और नए गोडाउन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर एग्जिस्टिंग में आएंगे, क्लिक करेंगे और इस गोडाउन का अपने नाम रख दिया दोस्तों शॉप गोडाउन। प्राइमरी में रहेगा ये, और इसका हम एड्रेस भी दोस्तों मेंशन कर सकते हैं। हमने बोला कमला नगर, आगरा, जो जैसा शहर जिसका वो अपने नाम शहर का मेंशन कर सकता है। कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे। अब दोस्तों हम एक नया गोडाउन और बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक करा और हमने एक और बनाया वेयर हाउस के नाम से। एक हमने एक नया गोडाउन बनाया, इसको भी हमने प्राइमरी लिया और उसका हमने नाम रख दिया, या हमने एड्रेस मेंशन कर दिया टीपी नगर, आगरा। कंट्रोल ए की को प्रेस करा। अब देखते हैं कि इसके माध्यम से हम सेल परचेज किस तरीके से कर सकते हैं। वाउचर की को प्रेस करेंगे। F9 परचेज की शॉर्टकट की है दोस्तों। सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा। सप्लायर का नेम हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें परचेज अकाउंट को लेना, बिकॉज हम परचेज कर रहे हैं, परचेज का हमने अकाउंट लिया। हम यहाँ पे एक आइटम है जिसका नाम है आइटम ए, और हम इसकी 10 क्वांटिटी को बाय कर रहे हैं, जिसमें हम 5 क्वांटिटी अपने शॉप पे उतारेंगे और 5 क्वांटिटी हम गोडाउन में अपने वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें गोडाउन का नाम लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे अपने गोडाउन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेस की के माध्यम से, और पहले हम 5 जो पीसेज है, 5 पीसेज जो है वो हम गोडाउन पे उतार, अपने शॉप गोडाउन पे उतार रहे हैं, और जो दूसरे 5 पीस हैं वो हम अपने वेयर हाउस में उतार रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 10 क्वांटिटी को बाई किया है, 5 क्वांटिटी शॉप पे उतार दी, 5 क्वांटिटी वेयर हाउस में। कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अपने टैक्स के पार्ट को लगा देंगे एंड एंटर की को प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों ऐसी स्क्रीन पर रह के हम ऑल्ट जी के माध्यम से गोडाउन समरी देखेंगे। प्राइमरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि हमारे शॉप गोडाउन में 5 पीसेज हैं और हमारे वेयर हाउस में 5 पीसेज हैं। तो दोस्तों एक ही ट्रांजेक्शन के माध्यम से हमने अपने स्टॉक को मल्टीपल गोडाउन्स पे मैनेज करा। अब अगर हमें सेल का बिल काटना है तो हम F8 की को प्रेस करेंगे, और मान लो मैं कैश में सेल कर रहा हूँ, सेल का लेजर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेम ही आइटम को हम दोस्तों सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम स्पेस की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास पता लगेगा कि हमारे पास जो इस आइटम की क्वांटिटी है वो किस किस गोडाउन में कितनी कितनी क्वांटिटी रखी हुई है। जिस गोडाउन से हमें सेल करना है उस गोडाउन को हम यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैंने शॉप से 1 पीस को सेल करा एंड ये मैंने जो आइटम बेचा 5000 का बेचा। सेम हम टैक्स दोस्तों, जो भी टैक्स का पार्ट है वो हम टैक्स का पार्ट लगा लेंगे एंड कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे। अब हम अगेन ऑल्ट जी करते हैं, गोडाउन समरी करते हैं, प्राइमरी पे आते हैं। तो दोस्तों अब आप देखोगे कि शॉप गोडाउन में 4 पीसेज हैं एंड वेयर हाउस में 5 पीसेज हैं। आप F12 की माध्यम से इनवर्ड आउटवर्ड को आप यस कर सकते हो, कंट्रोल ए कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि शॉप गोडाउन में दोस्तों आपने 5 पीसेस को इन्वर्ट किया था और 1 पीस आपने आउटवर्ड कर दिया। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने परचेज के माध्यम से 5 पीसेस इन किए थे और सेल के माध्यम से 1 पीस को आउट कर दिया। तो दोस्तों आप मल्टीपल गोडाउन को मैनेज कर सकते हो टैली के माध्यम से। एक कमाल का फीचर और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि मान लो मेरे शॉप गोडाउन के अंदर ही, गोडाउन मेरा एक है बट हमने मल्टीपल डिपार्टमेंट बना रखे हैं। तो हम क्रिएट करते हैं दोस्तों, हमने बोला टीवी स्टॉक, और ये मेरे शॉप गोडाउन के अंदर ही एक मेरा टीवी का स्टॉक का एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। कंट्रोल ए करा। एक मैं नया गोडाउन और बना रहा हूं, ये मैंने बोला एसी स्टॉक, मतलब एयर कंडीशनर स्टॉक। इसको दोस्तों मैंने शॉप गोडाउन पे ले लिया, कंट्रोल है।
अब दोस्तों मान लो मेरी जो भी परचेज आती है, मेरी परचेज आई दोस्तों, F9 हम परचेज के माध्यम से परचेज करेंगे। यहां पे मैंने दोस्तों परचेज करा टीवी पीसेज में एंड कंट्रोल की को प्रेस कर दिया। तो अब दोस्तों मैं यहीं पे अपने गोडाउन में, मैं मान लो टीवी वाले गोडाउन मेरा सेम ही है बट डिपार्टमेंट मैंने अलग बना रखे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमने क्या करा था, हमने अंडर प्राइमरी ना लेके शॉप गोडाउन ले लिया था। तो मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता रहा हूं। तो इसको मैंने दोस्तों अपने टीवी स्टॉक के अंदर 5 टीवी को रिकॉर्ड कर लिया, 1000 की एक टीवी एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट मैंने जो आइटम परचेज किया वो एसी परचेज किया, और इसको दोस्तों मैंने पीसेज में परचेज किया, कंट्रोल की को प्रेस करा एंड इसको मैंने अपने एसी स्टॉक के अंदर स्टोर कर दिया। कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए, टेक्स्ट के पार्ट को लगाएंगे। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी तैयार हो गई। अब हम ऑल्ट जी करते हैं, गोडाउन समरी देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपने शॉप गोडाउन को देखता हूं तो यहाँ पे मेरा एसी का स्टॉक अलग, टीवी का स्टॉक अलग दिखेगा। मतलब केवल आप एक मल्टीपल गोडाउन के फीचर्स के माध्यम से काफी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों, हमने अलग अलग गोडाउन को मैनेज करा। अगर हमारा गोडाउन अलग अलग प्लेसेस पे है तो दोस्तों हम गोडाउन को प्राइमरी में लेंगे, तो हम गोडाउन को प्राइमरी में लेंगे। और अगर दोस्तों मेरा स्टॉक सेम ही जगह पे है तो दोस्तों हम गोडाउन को प्राइमरी ना लेके जो हमारा गोडाउन है हम उसको लेंगे। तो जो डिफरेंस मैं आपको बेसिकली बताना चाहता था। इसके अलावा दोस्तों मान लो कि आप स्टॉक क्रिएट कर रहे हो, गोडाउन हम और बनाते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम एक गोडाउन और क्रिएट करते हैं, मान लो जॉब वर्कर गोडाउन, जो जॉब वर्क का काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम F12 की मदद से हम प्रेस करेंगे F12 की को, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इनेबल थर्ड पार्टी स्टॉक डिटेल, हम इसको यस कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो फीचर्स आते हैं, आर स्टॉक विद थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस। मान लो मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने अपना आइटम किसी जॉब वर्कर के पास भेजा, तो मेरे यहाँ से तो आइटम, मेरे गोडाउन से आइटम आउट हो गया, बट दूसरे जो मेरा जॉब वर्कर है उसके पास जाके वो रिकॉर्ड हो गया। तो हम क्या करेंगे, आर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, हम इसे यस कर लेंगे। अब हमने एक गोडाउन बना दिया जॉब वर्कर गोडाउन। अब मान लो मैं वाउचर की को प्रेस करता हूं और यहाँ पे दोस्तों F10 अदर वाउचर के माध्यम से मैं मटेरियल को आउट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मटेरियल आउट कर रहा हूं, और मैं मटेरियल आउट का एक वाउचर यहाँ पे ओपन कर लूंगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक जॉब वर्कर का नाम लिया, महेश अंडर सन्ड्री कैटर, ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया हमने यहाँ पे। अब मैं अपना माल जॉब वर्कर के पास भेज रहा हूं, तो डेस्टिनेशन गोडाउन क्या है, हमें लिस्ट ऑफ गोडाउन में से ले लेंगे जॉब वर्कर गोडाउन, कि मेरा माल कहां जा रहा है, जॉब वर्कर के यहाँ पे। मान लो दोस्तों मैंने आइटम है जो कि मेरा वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, यहां से मैंने इसको कंज्यूम कर रहा हूं और मैंने अपना एक आइटम जॉब वर्कर के यहाँ पे भेज दिया फॉर जॉब वर्क। कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे। अब दोस्तों हम ऑल्ट जी करते हैं और गोडाउन समरी में आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखूंगा जॉब वर्कर गोडाउन, तो मेरा एक आइटम जो है वो जॉब वर्कर के पास दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे गोडाउन का नेम ऊपर ही लिखा आ जाएगा। और दोस्तों अगर हम प्राइमरी करते हैं तो हमारी पूरी स्टॉक की डिटेल आ जाएगी। ऑल्ट F1 से डिटेल कर लेंगे। जॉब वर्कर गोडाउन पे मेरा एक आइटम पड़ा हुआ है, सेम ही आइटम मेरा शॉप गोडाउन पे पड़ा है और एक आइटम मेरा वेयर हाउस में पड़ा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको एक और इसका फीचर बता देता हूं। हम क्रिएट में आते हैं और गोडाउन में आते हैं और यहाँ पे अब हम बोलते हैं प्रिंसिपल अदर पार्टी स्टॉक या थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस। इसको दोस्तों हम प्राइमरी में लेंगे और इस बार हम दूसरा फीचर यूज करेंगे, थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, यस करेंगे। अब दोस्तों मान लो किसी थर्ड पार्टी ने स्टॉक हमारे पास भेजा कुछ काम करने के लिए, वाउचर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हम वाउचर यूज करने वाले हैं F10 की के माध्यम से मटेरियल इनका वाउचर हम यूज करेंगे। पार्टी का नाम मैंने ले लिया, मान लो गौरव सिंह। सोर्स गोडाउन यहाँ पे दोस्तों नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि थर्ड पार्टी का कौन सा गोडाउन का सोर्स है। और यहाँ पे मान लो आइटम है जो कि हम अपने गोडाउन में रिकॉर्ड करने वाले हैं और यहाँ पे हम गोडाउन को सिलेक्ट कर लेंगे स्पेस की के माध्यम से, थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस। एक पीस हमारे पास आया, कंट्रोल की को प्रेस करा, अगेन कंट्रोल की को प्रेस करा। अब दोस्तों मैंने ऑल्ट जी की को प्रेस करा और गोडाउन समरी में आता हूं एंड में देखता हूं कि मेरे पास थर्ड पार्टी का स्टॉक कितना है मेरे पास। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता लग जाएगा एक आइटम ए
1 क्वांटिटीज की है। तो दोस्तों टेली प्राइम में मल्टीपल गोडाउन को लेके जितने भी फीचर्स थे वो मैंने बताया। मैं एक बार सम अप कर देता हूं। हो सकता है किसी बिजनेस के सेम स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटी में गोडाउन हो, सेम सिटी में गोडाउन हो, सेम गोडाउन में मल्टीपल डिपार्टमेंट उसने बना रखे हो, थर्ड पार्टी का स्टॉक हमारे पास हो या हमारा स्टॉक थर्ड पार्टी के पास हो। इस तरीके से सभी तरीके के गोडाउन्स को आप टेली प्राइम के माध्यम से मैनेज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस को और ज़्यादा आसान करेगा और आप टेली प्राइम के माध्यम से अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड और रिपोर्ट कर पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।